नमस्कार, आप सबका स्वागत है। हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है राजभाषा। भाग 17, अनुच्छेद आर्टिकल 343 से 351, 343 से 351। अनुच्छेद 343 भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343(2) शासकीय कार्यों के लिए राजभाषा के साथ अंग्रेजी भी रहेगी। क्या रहेगी? अंग्रेजी भी रहेगी। कब तक? 15 वर्षों के लिए। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिली या राजभाषा का दर्जा मिला। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। और इससे 15 वर्ष गिनो तो 1965 तक हमारी राजभाषा हिंदी और उसके साथ अंग्रेजी भी सहभाषा रहे। कंप्लीट यहां तक। उसके बाद करते हैं बात राजभाषा अधिनियम 1963। राजभाषा अधिनियम 1963, इसमें कहा गया 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी यथावत रहेगी, खत्म नहीं होगा। आगे लो आएगा, एक कानून आएगा। राजभाषा अधिनियम 1967, अधिनियम 1967, इसमें यह कहा गया भारत की राजभाषा हिंदी और सहभाषा अंग्रेजी रहेगी। यदि आप अंग्रेजी को हटाना चाहते हो तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा ये पारित करके दे दे कि हमें अपने संविधान से अंग्रेजी हटानी है, और ये प्रस्ताव पास करके विधानसभा से संसद में भेज दे। और संसद भी जब इसे पारित करेगी जब कोई राज्य इसके विरोध में नहीं रहेगा। परंतु बच्चों, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, इनकी तो भाषा ही अंग्रेजी है। क्या है इनकी भाषा? अंग्रेजी है। ये तो उनको ढांढर गांव पशु जो होते हैं ना, उनको भी अंग्रेजी में ही चराते हैं। एक काऊ कमियर ऐसे बुलाते हैं। तो बताओ, क्या भारत की संसद से कभी अंग्रेजी हटेगी? नहीं, कभी भी नहीं हटेगी। अगली बात करते हैं हम अनुच्छेद 344, आर्टिकल 344। राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए राजभाषा आयोग की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। और पहला जो राजभाषा आयोग गठित हुआ था, फर्स्ट राजभाषा आयोग, ये कब गठित हुआ? जून 1955। और इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष था बीजी खरे, या पूरा नाम लिखो तो बाल गंगाधर खरे। एक और बनी समिति, राजभाषा संसदीय समिति। राजभाषा
संसदीय समिति। ये समिति का गठन किया गया। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 30, 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन था? जीबी पंत। जीबी पंत, गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। वही आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति से इनको चुना जाएगा। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 345। पत्राधि भाषा। कौन सी? पत्राधि भाषा। पत्राधि मतलब होता है जो हम एक राज्य के साथ जो दूसरा राज्य व्यवहार करता है वो होती पत्राधि नहीं, प्रादेशिक भाषाएं। प्रादेशिक भाषा। ठीक है। अनुच्छेद 345 में क्या है? प्रादेशिक भाषाएं। अब ध्यान से समझना। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के बाद ले लो आप बिहार, बिहार के बाद यूपी, यूपी के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये हरियाणा और दिल्ली, और दिल्ली। इन जगह की मातृभाषा हिंदी है। 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। इसीलिए भारत में राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी को क्या बोलते हैं? राजभाषा। क्यों नहीं है राष्ट्रीय भाषा? उसका भी समझ लो। देखो, गुजरात में बोलते हैं गुजराती, महाराष्ट्र में बोलते हैं मराठी, गोवा में बोलते हैं कोंकणी, कर्नाटक में बोलते हैं कन्नड़, केरल में बोलते हैं मलयालम, तमिलनाडु में बोलते हैं तमिल, आंध्र प्रदेश में बोलते हैं तेलुगु, उड़ीसा में बोलते हैं उड़िया और बंगाल में बोलते हैं। जब इन राज्यों की तो भाषा ही एक मत नहीं है। राष्ट्रीय भाषा क्या होती है? पूरे देश में एक भाषा बोली जाएगी, वो राष्ट्रीय भाषा। वो राष्ट्रीय भाषा क्या बोली जा रही है? हिंदी नहीं, इसलिए राष्ट्रीय भाषा नहीं। ठीक है। राज्य की भाषा क्या होती है? जो एक राज्य द्वारा बोली जाती है। जैसे राजस्थान में राजस्थानी, पर राजस्थान में राजस्थानी है ही नहीं। हर जिले हर प्रांत की भाषा अलग है। हर जिले हर प्रांत की भाषा, हड़ौती में हड़ौती, मारवाड़ में मारवाड़ी, जयपुर में ढूंढाड़ी, अलवर भरतपुर में मेवाती, शेखावाटी में शेखावाटी। तो हर जगह अलग अलग भाषा बोलते हैं। उसको क्या कहते हैं? राज्य भाषा। एक भाषा और होती है राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? ऑफिशियल लैंग्वेज। आपके राज्य के, आपके जो भी शासकीय कार्य है, आपके गवर्नमेंट के जो कार्य हैं, उनमें जो भाषा बोली जाती है वो राजकीय भाषा। ठीक है। एक बात और, जैसे वाटर, वाटर का मतलब पानी, अंग्रेजी में वाटर, हिंदी में क्या कहेंगे वाटर को? जल। शुद्ध हिंदी में क्या कहेंगे? जल। पुराने बुजुर्ग देखना, जल दे देना एक जल का लोटा। उर्दू में क्या कहेंगे? पानी। पाकिस्तान में क्या कहते हैं? आप। 2 नदियों के बीच का स्थान क्या कहलाता है? दोआब। दोआब। तो एक ही शब्द और कितने परिवर्तित रूप हो गए। जैसे गाना आया था, जिहाल मस्ती मकंदरम है, बहार हिजरा तुम्हारा दिल है। कुछ ऐसा गाना आया था। बताओ ये कौन सी भाषा का गाना है? जिहाल हिजरा मकंदरम है। ये कौन सी भाषा का गाना है? नहीं, ये उर्दू भाषा का गाना है। ये उर्दू भाषा का गाना है। अगली बात करेंगे, किन राज्यों की भाषा दूसरी है? जैसे गुजरात,
गुजरात की क्या है, गुजराती, पर दूसरी भाषा क्या है, हिंदी। महाराष्ट्र की पहली भाषा क्या है, मराठी, पर दूसरी भाषा क्या है, हिंदी। चंडीगढ़ की, ये यहाँ ले लेती हूँ, चंडीगढ़ की पहली भाषा क्या है, अंग्रेजी, पर दूसरी भाषा क्या है, हिंदी। अंडमान निकोबार, इसकी पहली भाषा क्या है, अंडमान क्रियोल, और दूसरी भाषा क्या है, हिंदी। और हमारे, मैंने बताया, नागालैंड और मिजोरम की भाषा क्या है, अंग्रेजी। क्लियर बात है यहां तक। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 346, पत्रादि भाषा। एक राज्य जो दूसरे राज्यों से पत्र द्वारा व्यवहार होता है, जो आदान प्रदान होता है, जो नोटिस या सर्कुलर भेजे जाते हैं, वो अंग्रेजी हिंदी में रहेंगे, हिंदी में रहेंगे। साथ में आप अंग्रेजी हमारी साथ में जुड़ी हुई है, उसमें भी रूपांतरित मान्य है। अगली बात, अनुच्छेद 348, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी होगी। कोई भी डिसीजन आता है अंग्रेजी में आता है। हिंदी ट्रांसलेशन को भी अभी मान्यता दी गई है, इससे पहले हिंदी ट्रांसलेशन भी मान्य था। एरर आ रही है उसमें। अनुच्छेद 350, 350 में क्या कहा गया है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। अब बताओ, इस कानून का धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है, आप कंप्लेन क्यों नहीं करते हो? क्योंकि नीति निर्देशक तत्व का अंग है और नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं किया गया है। एक और होता है अनुच्छेद 350 क था ये, 350 ख, एक राजभाषा अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जाएगा। और लास्ट अनुच्छेद 351, प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि हिंदी भाषा के लिए वह कार्य करे। अब मुझे कमेंट करके ये बताना कि विश्व में ऐसा कौन सा देश है भारत के अलावा जिसकी राजकीय भाषा हिंदी है। नमस्कार।